नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं की भागीदारी से अगर महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़े तो जो भारत की इकॉनमी है वो 1% तक बढ़ जाएगी। हमारी जीडीपी में 1% एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी। तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि भैया जो महिलाओं की भागीदारी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए वर्किंग प्लेसेस पर, क्योंकि कई बार बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं जिसकी वजह से महिलाएं जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं, जॉब करती हैं तो उसको छोड़ भी देती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अगर श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो 1% तक बढ़ जाएगी देश की जीडीपी। ये आपके इकोनॉमी पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमी का आपका मेंस का कोई प्रश्न आता है और वहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि कैसे देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, क्या क्या उसमें कारण, तो आप ये पॉइंट उसमें एक ऐड कर सकते हो। सो भारत में विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। यानी कि पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो बढ़ी है, लेकिन अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पर ऑल ओवर द ऐसे बात करें होलसम, तो इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा कम है भागीदारी। ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और महिलाओं को इसमें शामिल करना ना केवल सामाजिक समानता के लिए जरूरी, क्योंकि समाज में समानता आएगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करेंगी महिलाएं यदि उनकी भागीदारी बढ़ती है कार्य क्षेत्रों में, ठीक है। आगे बात करते हैं। 100 कर्मचारी में से केवल 7 महिलाएं होती हैं। ये सर्वे किया गया है और पाया गया कि 100 कर्मचारी में से आपको 7 महिलाएं वर्किंग देखती हुई काम करती हुई दिखाई देंगी। सो विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। औसतन भारत की बड़ी विनिर्माण कंपनियों में हर 100 कर्मचारी में से केवल 7 महिलाएं होती हैं। खासकर अगर कारखानों की बात करें जहां काम शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, महिलाओं की संख्या भी और भी ज्यादा कम हो जाती है। इन कारखानों में केवल 5% जो कर्मचारी महिलाएं हैं वही देखने को मिलेंगी। आगे आते, ये स्थिति तब है जब ये साफ है कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी कि हमें पता है कि भाई इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, फिर भी महिलाओं को वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही है कार्य करने की। अब इसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, जिसमें आपका एक मेंस्ट्रुएशन लीव भी हो जाता है जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और कहा जा रहा था अगर मेंस्ट्रुएशन लीव को मान्यता दी जाएगी तो महिलाओं की भागीदारी और भी ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि महिलाएं छुट्टियां ज़्यादा लेती हैं। अभी महिलाओं को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो ऑफिस नहीं आती हैं, कार्य पर ऐसा पड़ता है। तो ऐसा कर बहुत सारी जो मेंटालिटी है वो डेवलप करके महिलाओं को उस क्षेत्र में आमंत्रित नहीं किया जाता है, राइट। ये सामाजिक सच्चाई है। आप महिला हैं, अगर आप मुझे देख रही हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत बार किया जाता है और आपके साथ भी वर्किंग प्लेसेस पर कई बार ऐसा हुआ होगा। आपके जो भी अनुभव रहे हैं वो आप अवश्य शेयर करिएगा। विश्व बैंक का कहना है कि अगर भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी 25% से बढ़कर के 50% हो जाए तो देश की जीडीपी 1% बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा अवसर है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन अभी हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम योजनाएं चलाते हैं लेकिन उसका धरातल पर देखें तो बहुत अच्छा आउटकम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अभी हमें पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं इस क्षेत्रों में, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के कारण, हालांकि कुछ कारणों से महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है और सबसे बड़ा कारण है ऑटोमेशन, यानी कि मशीनों का बढ़ता उपयोग। ऑटोमेशन से कारखानों में शारीरिक रूप से कठिन काम कम हो रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को नौकरियां मिल रही हैं और वो क्या है, अच्छी जॉब्स कर सकती हैं। मेहनत वाले अभी तो बोरा उठाना ये सब करना तो वो तो नहीं, लेकिन हाँ अगर बैठ करके कोई काम करना है, मशीनरी काम करने, तो वो उसमें ट्रेंड होकर के उसमें काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में कंपनियां ऑटोमेशन का उपयोग कर रही हैं और साथ ही अधिक महिलाओं को यहां पर नौकरी भी दे रही हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां सक्रिय रूप से महिलाओं को काम पर रखने की कोशिश भी कर रही हैं। जैसे अगर टाटा मोटर्स की इसमें बात की जाए तो इस तरह की जो कंपनियां हैं उन्होंने कोटा रिजर्व कर दिया है कि हम 25% महिलाएं हर साल अपनी कंपनी में भरेंगे। तो ये अच्छी चीज है, ये सभी कंपनीज को फॉलो करना चाहिए इस तरीके से। कुछ राज्यों के नियमों में भी यहाँ पर ढीला किया जा रहा है, जैसे कि महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देना, साथ ही कारखानों में बच्चों की देखभाल के लिए सुविधाएं, साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग शौचालय जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिससे काम का माहौल महिलाओं के लिए अनुकूल बनाया जा सके।
ठीक है, क्योंकि कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिनके साथ कई बार उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है, तो अगर वो काम करना चाह रही है तो उनके लिए फिर एरिया होना चाहिए, प्ले एरिया होना चाहिए जहाँ पर उनके बच्चे रह सकें, उनकी देखभाल के लिए कोई होना चाहिए, तो तब वो कार्य कर पाएंगी। आगे आते हैं, महिलाओं के सामने कार्य क्षेत्र में अब बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी तो हमने ये सब देखा कि भैया भागीदारी बढ़ रही है और ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, क्योंकि महिलाओं को समाज में जो देखा जाता है परिवार संभालने के तौर पर देखा जाता है। और कई बार ऐसा होता है जब महिला कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, बच्चों को जन्म देती है, तो उसके बाद उसकी जॉब वगैरह सब छुड़वा दी जाती है, ये कह करके कि आप तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी है, आप उस बच्चे को संभालिए। ये सही भी है, कई मायनों में अगर मैं कहूं तो बच्चों को माँ की जरूरत होती है लगभग 5 से 6 साल तक। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करना लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जो कि वो वापसी नहीं कर पाती अपने क्षेत्र में। ठीक है, और मैं इसके पक्ष में हूं कि महिलाओं को, मतलब मेरा पर्सनल ये है, मैं ये किसी के ऊपर थोपना नहीं चाह रही हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि इससे समाज में जो सामाजिक एक होता है ना नैतिकता, वो आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे। आप जितना ज्यादा अपने बच्चे से दूर रहोगे, नैतिकता समाज में उतनी कम होती जाएगी, और आप अपने बच्चों को व्यवहार, वो गुण जो है वो नहीं सिखा पाओगे अगर उन्हें क्रच में रखोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए 5 साल तक एटलीस्ट माँ की जरूरत होती है बच्चों के लिए, और इसके बाद लेकिन वापसी करने में उनको कई बार दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो महिलाओं के सामने चुनौतियां, सबसे बड़ी समस्या है कि समाज की पुरानी सोच। कई लोग अभी भी मानते हैं कि महिलाएं कुछ खास तरह के काम नहीं कर सकती हैं, और यह सोच ना केवल नौकरी को बाधा में डालती है बल्कि करियर में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनती है। जैसे आज भी एक पैटर्न बना हुआ है कि महिलाएं जो है वो बैंक और टीचर की जॉब में ज्यादा अच्छी लगती हैं, सोच है हमारी, क्योंकि हम उसे बहुत सेफ मानते हैं। अदर जॉब्स की अगर बात करें तो वो महिलाओं के लिए चुनौती भरी है, क्योंकि वहां पर महिलाओं की भागीदारी भी कम है, प्लस शोषण के केसेस भी ज्यादा देखे जाते हैं। आगे आते हैं, एक सर्वे में 63% महिलाओं ने कहा कि उनकी क्षमताओं के बारे में गलत धारणाएं उनकी प्रगति में बाधा डाल रही हैं। इसके अलावा 59% महिलाएं बताती हैं कि पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियाएं भी उनकी तरक्की रोक रही हैं। कारखानों में महिलाओं के लिए रोल मॉडल या लीडर की कमी भी एक समस्या है, क्योंकि वहां पर उनको लीडर कभी नहीं बनाया जाता है, कभी भी उनको उस तबके पर नहीं रखा जाता है जहां पर वो अन्य जो लोग हैं उनको लीड कर पाए। जब महिलाएं देखती हैं कि उनके जैसे लोग ऊंचे पदों पर नहीं है तो उनका आत्मविश्वास और भी ज्यादा कम हो जाता है। काम और परिवार के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं को काम भी करना है और उनका परिवार भी है, तो उसको संतुलन बनाने में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। कई बार लंबी लिस्ट या फिर अनियमितता काम के समय में कारण में वो नौकरी छोड़ देती हैं। इसके अलावा तकनीकी पढ़ाई में लड़कियों की भागीदारी कम देखने को मिल रही है, वो भी एक समस्या है। विनिर्माण क्षेत्र में कई नौकरियों के लिए तकनीकी कौशल चाहिए, लेकिन लड़कियां इन कोर्सेज में कम हिस्सा लेती हैं और सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। काम पर जाने और आने के दौरान या कार्यस्थल पर महिलाओं को असुरक्षित महसूस हो सकता है। कुछ मामले जहां पर हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं कि वहां पर महिलाओं के साथ ये कार्य किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग में काम करने वाली महिलाओं में से 34 ने शारीरिक हिंसा की बात कही, 43 ने यौन हिंसा की बात कही और 35 ने आर्थिक हिंसा का सामना किया है। ऐसी घटनाएं महिलाओं को इस क्षेत्र में काम करने से रोक देती हैं और वो वहां पर काम करना नहीं चाहती हैं। ये बड़ी समस्याएं हैं जिनको हमें सॉल्व करने की आज के समाज में जरूरत है। और वहां पर हम देखते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस है, लेकिन वो इंडिया में है ना, आउट ऑफ इंडिया तो नहीं है। अब इंडियन जो लोग अगर वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं तो वापस फिर इंडिया आएंगे, वो उनको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नहीं। तो इस तरीके से समस्याएं होती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अंतर, क्षेत्रीय स्तर पर भी अंतर दिखता है। जैसे कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखी जाती है। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट। वहीं भारत में कारखानों में काम करने वाली लगभग आधी महिलाएं कहां से हैं? तमिलनाडु से हैं। इसका कारण है कि वहां की सरकार द्रविड़ मॉडल, जो कि आर्थिक विकास के साथ मानव विकास पर भी ध्यान दे रही है। ऐसा ही अदर स्टेट में मॉडल अपनाया जाना चाहिए। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कई योजनाएं, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे अन्य दक्षिण राज्यों में भी महिलाओं की भागीदारी अच्छी है। लेकिन वही अगर हम बात कर लें, बिहार आ जाए, इसके बाद हम पश्चिम बंगाल आ जाए, छत्तीसगढ़ आ जाए, हरियाणा आ जाए, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। जहां औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या सिर्फ 6% दिखेगी आपको। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक राज्यों में भी महिलाओं की भागीदारी मात्र 15% है। तो यह हमें बताता है कि कैसे हमें अपनी नीतियों में चेंज करने की जरूरत है, कैसे अपनी नीतियों में हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। तब जाकर के महिलाओं की भागीदारी हम कार्य क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। 60% महिलाएं इस क्षेत्र में करती हैं काम। विनिर्माण क्षेत्र में महिलाएं ज्यादातर कपड़ा परिधान और खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वहां पर काम करती हैं। ठीक है, इन जगह ये जो क्षेत्र हो जाते हैं यहाँ पर काम करती हैं। औपचारिक क्षेत्र में 60% महिलाएं इन्हीं उद्योग में हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों में परिधान और जो तंबाकू उद्योग है वहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए खास कौशल की बहुत ज्यादा कोई जरूरत
होती है, इसीलिए कौशल विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सरकार की योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महिलाओं को प्रशिक्षण, उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद कर रहा है, लेकिन प्रशिक्षण को बाजार की जरूरत के हिसाब से बनाना होगा और साथ ही सुरक्षित परिवहन और बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं भी देनी होंगी, तभी हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कई बार महिलाओं के साथ उत्पीड़न, हिंसा के मामले दर्ज हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें एक सहायक संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करना होगा, वहां पर उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाए। इसीलिए हमने विशाखा गाइडलाइंस बनाई है। फैक्ट्री समितियां, ट्रेड यूनियंस, यहाँ पर इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को सुना जाए और कार्यस्थलों पर एक अलग उनके लिए जो चीजें हैं वो उठाई जानी चाहिए। अलग से क्या है, नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि मातृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल जैसी नीतियां महिलाओं को समर्थन देती हैं। 2020 का व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति कोड महिलाओं को खदानों में काम करने की अनुमति देता है, जिससे उनके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। और कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए औद्योगिक पार्क और योजनाएं भी शुरू की गई हैं। और इससे फैक्ट्री एक्ट 1948 में महिलाओं के लिए अलग शौचालय, पर्याप्त रोशनी और साफ सफाई जैसी जो सुविधा है उसका भी प्रावधान है। यानी कि ये सारी चीजें हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है या महिलाओं के साथ कोई दिक्कतें होती हैं तो इसके थ्रू उसका जो भी निवारण है वो करवा सकती हैं। कुछ कंपनियां जिस समय अच्छा काम कर रही है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, JSW स्टील में नई फैक्ट्रियों में आधे से ज्यादा उन्होंने कर्मचारी महिलाओं को रख रखा है। भारत के पास बड़ा अवसर है कि अगर हमने इसको भुना लिया तो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं अभी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम इसे समाप्त कर लें तो हम इस पर ग्रोथ देख सकते हैं और हमारे लिए ये एक अच्छा जो आउटकम है वो निकल करके हमें देगा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस बिंदु पर जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच अगेन।